हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी में। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी बताया था और उस पे कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। एक मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 6 था। उसमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन दिया था 1 2 2 1 1 1 3 3। हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो एक बार जल्दी से हम ट्रांजिटिव रिलेशन रिकॉल करा देते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसको कहते हैं। अगर कोई रिलेशन सेट पे डिफाइन है और उस रिलेशन में अगर ए बी आर में आ रहा है, ऑर्डर पेयर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, अगर ये दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं आर में, ठीक है, तो इसका मतलब ए सी भी आर में आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इंपॉर्टेंट ये है कि इस ऑर्डर पेयर का ये जो सेकंड स्लॉट का एलिमेंट बी है और सेकंड ऑर्डर पेयर जो है उसके फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट भी बी है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए और हमारा जो ये ऑर्डर पेयर है ए सी वो आर में आना चाहिए। ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सभी के लिए हम ऐसा चेक करेंगे, अगर वो सभी के लिए आर में एग्जिस्ट कर रहा है ये ऑर्डर पेयर, तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले इन दोनों ऑर्डर पेयर को देखते हैं। इस ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट का एलिमेंट 2 है, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो 1 1 है 1 1 ये आर में आना चाहिए। क्या 1 1 आर में आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे 1 1 आर में दिख भी रहा है। तो ये तो इन दो ऑर्डर पेयर के लिए जो डेफिनेशन वो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन हमको हर एक ऐसे ऑर्डर पेयर को चेक करना है। तो इसको देखते हैं, इस ऑर्डर पेयर का 1 और इस ऑर्डर पेयर का ये दोनों इक्वल है, तो हमारा क्या आना चाहिए, ये जो ऑर्डर पेयर 2, 1 है, ठीक है, ये 1 और 1 हटा देते हैं और ये 2 और 1 किस में आना चाहिए, आर में। क्या 2 1 आर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फॉरवर्ड चलते रहे और देखते रहे, ठीक है, हमको जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, ए बी और बी सी का, तो उसके लिए ए सी हर केस में हमको देखना है कि ए सी क्या आ रहा है या नहीं। तो आप इन दोनों ऑर्डर पेयर को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है। फॉरवर्ड देखेंगे तो 1 2, ये 2 2 इक्वल है तो 1 1 आ गया। अब इसको ऐसे देखते हैं, 2 1 और ये 2 1 को मैंने यहां लिखा और ये 1 2 को मैंने यहां लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दिख रहा है आपको ये 1 और ये 1 इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 2 और 2 क्या आना चाहिए, आर में आना चाहिए। अगर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो 2 2 जो ऑर्डर पेयर 2 2 है वो आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या 2 2 आर में एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट R is not transitive, R is not transitive, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम फॉरवर्ड चलते गए और देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। जितने भी देखिए ये फॉरवर्ड जा रहे थे तो 1 1 आ रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन अब इसको इधर से भी देख रहे हैं, 2 1 को पहले लिखे, 1 2 को बाद में लिखे, फिर 2 2 आर में आना चाहिए, नहीं आया। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये समझ में आया होगा। और एक थोड़ा सा पिछले जो वीडियो में एक थोड़ा सा करेक्शन करना है, ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 3 था, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 मैंने गलती से उसमें ट्रांजिटिव लिख दिया था, ठीक है, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 3 क्या था, जो आर था वो 1 2 2 1 एंड 1 1, ये एग्जांपल नंबर 3 था, ठीक है। इसको बताना है कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। फिर से ये 2 इक्वल, तो 1 1 आर में आना चाहिए, 1 1 तो दिख गया आर में। ये 1 इक्वल, तो 2 1 आर में आना चाहिए। क्या 2 1 आर में दिख रहा है? बिल्कुल। अब इसको देखते हैं, इन दोनों को फिर से देखिए, ठीक है, ये 2 1 और 1 2 ये आर में है, देखिए 2 1 भी आर में है, 1 2 भी आर में है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा 2 2 आर में होना चाहिए। क्या 2 2 कहीं आर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव,
ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उस दिन गलती से मैंने ट्रांजिटिव लिख दिया था। तो ये था पिछले जो क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में जो एक होमवर्क दिया था और ये करेक्शन था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नया एग्जांपल, ठीक है, जो कि हमको किस पे सॉल्व करना है। कई सारे क्वेश्चंस अब हमको सॉल्व करने हैं किस पे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लास में मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और आज हम उस पे कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कि हमको बताना है ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक होगा या नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं और ट्रांजिटिव, तीनों देखना है कि ये जो रिलेशन है वो एक एक करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड कर लें। सेट हमारा क्या दिया है 1 2 3 अप टू 14। जो रिलेशन है वो ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई रखने हैं हमको आर में जो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ऐसे जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे आर में आएंगे। तो देखते हैं, हम रिलेशन ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बताऊंगा, फिर भी देखिए क्या 1, 1 आर में आएगा। कब आएगा 1, 1? इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को हम माइनस कर दें, तो और वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो 1, 1 आर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। 3 into 1 3 minus 1 2 आएगा, which is not is equals to 0. That's why order pair 1, 1 doesn't belongs to R. तो हम डायरेक्ट वही एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे जो कि R में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले 1 से लिखते हैं, 1, 3 R में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा और उस 3 में से ये 3 माइनस कर दें तो 3 - 3 0, जो कि इसको सेटिस्फाई कर दिया। दैट्स व्हाई ऑर्डर पेयर 1 3 बिलोंग्स टू R। सिमिलरली हम 2 से देखें तो 2 से क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा हमको 2, 6, क्योंकि 2 into 3 6, 6 - 6 0, इसको सेटिस्फाई किया, इस वजह से ऑर्डर पेयर 2, 6 इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब हम डायरेक्ट इसको जल्दी जल्दी लिखते हैं, 3, 9 हो जाएगा, 4, 12, ठीक है, ये इतने आए। अच्छा अब हमको बताइए आप, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, ठीक है, मैं यहाँ 5 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5। तो इसमें 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, ठीक है, तभी तो 15 - 15 0 आएगा। लेकिन क्या 15 इस सेट में मेरे है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 14 तक ही हैं। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 15 जो है वो हमारे सेट में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो मेरा रिलेशन होगा वो यहीं तक होगा, ठीक है। और कोई भी आप एलिमेंट देख सकते हैं, जैसे 5 के बाद 6 आएगा तो 6 के लिए 18 होना चाहिए था, 7 के लिए फिर 21 होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब 7 ऑर्डर पेयर 7 के साथ क्या आएगा 7, 21, ठीक है। तो ऐसे फिर यहीं तक हमको एलिमेंट्स मिलेंगे, जो ऑर्डर पेयर होंगे सिर्फ इतना ही होंगे जो इस रिलेशन में, ठीक है, और कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले बताइए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए जितने भी इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 भी आर में आना चाहिए, 2, 2 भी आर में आना चाहिए, ऑर्डर पेयर 3, 3 भी आर में आना चाहिए, ऐसे ही ऑर्डर पेयर 4, 4 भी आर में आना चाहिए। क्या यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ऐसे हर एक एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? सिंस ऑर्डर पेयर A doesn't belongs to R for every A is the element of set A, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैंने क्या बताया था, अगर सिमेट्रिक के लिए ऑर्डर पेयर AB अगर R में आ रहा है, if order pair AB belongs to R, this implies that order pair BA belongs to R for all AB belongs to this set, ठीक है। तो 1 3 R में दिख रहा है, इसका अपोजिट खोजेंगे तुरंत। क्या 3, 1 R में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है,
दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब आगे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही ऑर्डर पेयर फेल हो गया, मतलब 1 3 है तो 3 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो सिमेट्रिसिटी है वो भी नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंस सिंस यहाँ पे पर्टिकुलर हम ऑर्डर पेयर बता देते हैं, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 तो R में है, बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू R, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था, अभी मैंने बताया डेफिनेशन, दो ऑर्डर पेयर हमको देखने हैं ए बी और बी सी, फिर उसके हेल्प से अगर वो आर में आ रहे हैं तो हमारा ए सी भी आर में आना चाहिए। देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर को देख लीजिए और इस ऑर्डर पेयर को, इन दोनों का ये 3 इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन वन ऑर्डर पेयर 1 9 मस्ट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो एटलीस्ट पहले तो इन दोनों ऑर्डर पेयर के लिए 1 9 आर में आना चाहिए, फिर उसके बाद हम और जो भी ऑर्डर पेयर है उस पे जाएंगे। क्या 1 9 इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है? आपको नहीं दिखेगा, तो ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 9 डजंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस वजह से जो हमारा रिलेशन ये जो लिखा हुआ है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एकदम फर्स्ट पार्ट था एनसीईआरटी का। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रिलेशन कुछ डिफाइन है इस तरह से, ऐसे ऑर्डर पेयर ए बी जिसमें जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू किससे है? बी स्क्वायर से, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे और ये जो एलिमेंट है वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके? इसके स्क्वायर से। और ये जो रिलेशन डिफाइन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन है, और हमको बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब कि रियल नंबर्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और वो सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए अगर उसको रिफ्लेक्सिव होना है तो, ठीक है। अगर ये जो रिलेशन लिखा हुआ है वो सभी इंटीजर्स पे आप देखेंगे, इंटीजर्स के लिए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन क्या ये हर एक रेशनल नंबर से भी हर एक रेशनल नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे या नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 2 की बात करते, सॉरी रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं, तो जैसे 2 2 की बात करते हैं, क्या ये इस प्रॉपर्टी को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जो 2 है ये ऐसे ही रहने देंगे और इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 4 होता है? ये होता है, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चेक करने हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ऑर्डर पेयर फाइंड कर लें जिसपे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाए, ठीक है। तो फिर हम कह देते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल पाएगा जिसपे कि ये जो रिलेशन है वो फेल कर जाए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखते हैं, अगर 1/2 ले लें तो 1/2 एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट में वो सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। रियल नंबर में ये 1/2 एग्जिस्ट करता है, सिर्फ यही नहीं करता, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ये भी तो उसमें से एक एलिमेंट है। अब देखते हैं क्या 1/2 एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। इस 1/2 को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, 1/2 को ऐसे ही रहने देंगे और इस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब आप देखिए, क्या ये छोटा होता है कि ये छोटा होता है? आप देखेंगे कि ये जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इसका मतलब जो 1/2 है वो लेस देन और इक्वल टू 1/4। क्या ये हुआ? नहीं हुआ, इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो जो ऑर्डर पेयर 1/2 क्या वो R में एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 1/2 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे?
लिखेंगे सिंस 1/2, ठीक है, 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 ऑर्डर पेयर 1/2 डजंट बिलोंग्स टू R, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा हुआ, इस वजह से रिफ्लेक्सिव। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1/2 पे ही ये फेल करेगा, ऐसे जितने भी फ्रैक्शनल टाइप के होंगे उसमें मैक्सिमम में ये फेल कर जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसपे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, इस वजह से ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखते हैं ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में आ रहा है, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। अगर ए बी आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी आर में एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये तो सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन हुआ। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक देखिए, क्या 1,2 आर में आएगा? क्या वन ऑर्डर पेयर 1,2 आर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? कब करेगा ये? जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये जो स्लॉट का एलिमेंट है उसको स्क्वायर कर देना है, और बीच में इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन और इक्वल टू का, तो इसको नहीं चेंज करना। ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिख दिए, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। और क्या 1 छोटा होता है 4 से? बिल्कुल होता है। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जो मेरा 1,2 है वो किस में बिलोंग करेगा? ये इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। 1,2 जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इफ 1 2 ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट 2,1 ऑर्डर पेयर 2,1 मस्ट बिलोंग्स टू R। अगर उसको सिमेट्रिक रिलेशन होना है तो 1 2 तो R में आ गया, तो 2 1 भी R में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या 2,1 सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 2,1 ये क्या है? 2 है, इसको ऐसे ही रहने देना है, और ये इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर 1 2 तो R में बिलोंग कर रहा था, लेकिन क्या ऑर्डर पेयर 2 1 R में आया? नहीं आया। इस वजह से ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के चले आएंगे, ठीक है। लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। लिखेंगे सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे a है, b का स्क्वायर है तो यहाँ पे b है तो ये b का स्क्वायर है। तो इस वजह से ऑर्डर पेयर ab जो है वो R में आ रहा है। तो 1 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर 1,2 जो होगा वो R में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या 2 छोटा होगा या छोटा या बराबर होगा 1 के स्क्वायर से? नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू R। अब देखिए 1 2 तो R में एग्जिस्ट कर गया, और सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए उसको ऐसा करना चाहिए था, मतलब 2 1 को भी R में एग्जिस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो 2 1 R में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक। इस वजह से जो हमारा रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। कोई डाउट है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। तो ये तो ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ। अब बात करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव में हमको 2 ऑर्डर पेयर चूज करने हैं, तो पहले तो देखेंगे वो 2 ऑर्डर पेयर R में आ भी रहे हैं या नहीं। तो एक ऑर्डर पेयर चलिए हम चूज कर ले, क्या 1,-2, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर लेनी है 1,-2 और दूसरा ऑर्डर पेयर लेनी है -2,0। सबसे पहले देखना है हम दो ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करना है जो कि R में एग्जिस्ट करें,
ठीक है। फिर हम वो तीसरे ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R फिर उसको देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि ये देखिए इसका इस ऑर्डर पेयर का ये एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का ये एलिमेंट दोनों इक्वल है। तो पहले देखें वो कि वो R में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 1 ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, ठीक है, ये +4 हो गया। क्या ये इसको सेटिस्फाई किया? बिल्कुल, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो जो 1, -2 है वो तो R में क्या हुआ, एग्जिस्ट कर गया। अब देखते हैं क्या -2, 0 R में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये -2 इसको ऐसे ही रखना है, जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट है उसको सिंपली वैसे ही रखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट -2 रख दिए, ठीक है। और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या ये इनइक्वालिटी सही है? क्या -2 लेस देन और इक्वल टू 0 होता है? -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। -2 क्या होता है, छोटा होता है 0 से। तो ये जो -2, 0 है वो भी R में एग्जिस्ट कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि इस रिलेशन को वो फॉलो किया, इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखिए लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है इसको, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे लिखना है। सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये होगा क्योंकि 1 छोटा होगा 4 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर 1, -2 ये जो है वो R में एग्जिस्ट कर गया। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। एंड सिमिलरली -2, 0 की बात करें, -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट -2 छोटा होगा 0 से, तो ऑर्डर पेयर -2, 0 क्या होगा, ये भी R में एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब 1, -2 R में है, -2, 0 R में है। Here 1, -2 belongs to R and -2, 0 belongs to R। ये दो एलिमेंट R में आ गए। अब देखते हैं, बट अगर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन होना है तो ऑर्डर पेयर 1, 0 R में आना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो R में नहीं आया तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो 1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0 स्क्वायर, क्या 1 छोटा होगा 0 से? बिल्कुल नहीं होगा। और ये इस प्रॉपर्टी को क्या किया, सेटिस्फाई नहीं किया। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर 1, 0 डजंट बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखिए 1 -2 R में था, -2 0 R में था, ये दिख रहा है, ये और ये सेम है, तो ये 1 और 0 R में आना चाहिए था। लेकिन क्या 1 और 0 R में आया? नहीं आया। दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इस वजह से जो हमारा R होगा वो ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ।